नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संगम बाय चांदनी मैम चैनल में आपका स्वागत है। जहां सीखना होता है आसान और मज़ेदार। तो आज हम अभ्यास 2 करेंगे। अभ्यास 1 हमने कर लिया था। अभी तक आप नए हैं इस चैनल पे तो आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगी। तो चलिए अभ्यास 2 हम करेंगे। अध्याय 6 का अभ्यास 2 है। तो यहाँ देखिए प्रश्न दे रखा है। रिया को बस द्वारा विद्यालय जाने में प्रतिदिन 10 रुपये लगते थे। विद्यालय द्वारा मिली साइकिल से वह जनवरी माह में 21 दिन विद्यालय गई। उसको साइकिल मिल गया। पहले वो बस से जाती थी, उसके बाद क्या हुआ कि उसको साइकिल मिल गई। साइकिल से वो अब जनवरी माह में 21 दिन विद्यालय गई। जनवरी माह में उसे कुल कितने रुपए की बचत हुई? ठीक है, तो यहाँ देखिए ये गई है कितने दिन? 21 दिन गई है ना। 21 दिन गई है और प्रतिदिन के 10 रुपये लगते हैं। तो 21 गुना 10 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 210 रुपये की इसको बचत हो गई है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, माँ ने नारायण सेठ से निम्न तालिका में दी गई कुछ वस्तुएं ली। ठीक है, ये क्रम संख्या दे रखा है, 4 वस्तुएं ली गई हैं, वस्तुओं का नाम दे रखा है, वस्तु का मूल्य दे रखा है। ठीक है, अब बताइए माँ ने नारायण सेठ को कितने रुपए दिए? ये पूछ रहा है कि माँ ने नारायण सेठ को कितने रुपए दिए। सरसों का तेल था 445 रुपये का, चीनी था 210 रुपये का, आटा 320 रुपये का, चाय पत्ती 61 रुपये का। ठीक है, तो ये जो सारी वस्तुएं लिए तो माँ ने नारायण सेठ को कितने रुपए दिए होंगे? तो इस सबको प्लस कर दीजिए। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसमें। $425 प्लस 210 प्लस 320 प्लस 61 है ना। सबको प्लस कर दीजिए। 5 1 6 हो गया, 2 1 3 4 5 5 6 11 के 1 हो गया, 1 4 1 5 6 7 8 9 10, यानी 1016 रुपया का वो उसने माँ ने नारायण सेठ को कितने रुपए दिए होंगे? तो माँ ने नारायण सेठ को 1016 रुपये दिए। ठीक है, चलिए दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश 2000 रुपये लेकर बाजार गया। उसने माँ के लिए 750 रुपये की एक साड़ी, रूबी के लिए 225 रुपये का सूट तथा छोटे भाई के लिए 310 रुपये के जूते खरीदे। प्रकाश ने कुल कितने रुपये खर्च किए? तो यहाँ जोड़ लीजिए कितने रुपये हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, 2000 की साड़ी, 2000 रुपये उसको मिले थे। ठीक है, 2000 रुपये उसको मिले थे। उसने माँ के लिए 750 की साड़ी ले ली थी। तो चलिए 750 यहाँ कर लेते हैं। 750 की साड़ी ली उसने, रूबी के लिए 225 का उसने सूट लिया और 310 का जूता ले लिया। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाता है? 5 5 2 7 1 8 7 3 10 2 12, 1285 रुपये। तो प्रकाश ने कुल कितने रुपए खर्च किए? 2000 में से 1285 रुपये खर्च कर दिए उसने। ठीक है, हो गया। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक साइकिल की कीमत में 735 रुपये की वृद्धि होने से वह 2735 रुपये में मिल रही है। साइकिल की कीमत पहले कितनी थी? अब बताइए 735 रुपये की वृद्धि हुई है 2735 में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी 2735 में 735 को माइनस कर दीजिए, है ना। तो पहले की कीमत कितनी थी वो पता चल जाएगा। चलिए 2000 में माइनस कर लेते हैं। 2000 में 735 माइनस कर दीजिए। सॉरी 2735 में 2735 में 735 माइनस करेंगे 0002, यानी पहले साइकिल की कीमत कितनी थी? पहले साइकिल की कीमत 2000 थी। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मीरा के बचत खाते से 500 रुपये निकालने के बाद 2000 रुपये बच जाते हैं, तो मीरा के खाते में पहले कुल कितने रुपए थे? चलिए देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो देखिए मीरा के बचत खाते में 500 रुपये निकालने के बाद 2000 रुपये बच जाते, तो मीरा के खाते में पहले कुल कितने रुपए थे? तो पहले कितने थे? 2000 बचे हुए हैं और 500 निकाल लिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 005
2। तो 2500 रुपये थे पहले उसके खाते में, कितने थे? 2500 रुपये थे। ठीक है, 5वां हो गया। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा बोल रहा है निम्न तालिका को देखकर देखिए और बताइए। अब सामग्री का नाम दे रखा है और ये लिया गया है पकड़ी चौक आरा से, और इसका दाम अलग है। और यहाँ लिया गया है बाजार समिति आरा से, जो कि इसका दाम अलग है। ठीक है, इस तालिका से हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन इसी तालिका पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, आपकी माँ ने बाजार समिति से 2 किलोग्राम आम खरीदा। यदि वह पकड़ी चौक से आम खरीदती तो कितने रुपए अधिक देने पड़ते? देखिए, आम खरीदी है कहाँ से? बाजार समिति से खरीदी है। तो बाजार समिति से 2 किलो आम खरीदी है, तो क्या हो जाएगा? छठा का क्वेश्चन है, छठा का 1वां क्वेश्चन है। बाजार समिति से खरीदने पर 40 रुपये खरीदी है, तो 40 रुपये का हो गया 40, 2 kg का 80 रुपया। यदि यही वो पकड़ी चौक से खरीदती तो पकड़ी चौक से कितना है? 45 रुपया है। तो पकड़ी चौक से खरीदने पर कितना हो जाता? 45 दूना 90। ज़्यादा कितना आ गया? 90। 10 रुपया ज़्यादा देने पड़ते। यहाँ पर लिख देते हैं 10 रुपया ज़्यादा देने पड़ते। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सन्नी ने 5 किलो आलू और 2 किलो प्याज बाजार समिति से खरीदे और इंदर ने पकड़ी चौक से। दोनों में किसने और कितने रुपए कम खर्च किए? तो देखिए, 5 किलो आलू कहाँ और 2 किलो प्याज कहाँ से खरीदे? बाजार समिति से। तो आलू का दाम कितना है? 8 रुपया है, और प्याज का दाम कितना है? 10 रुपया है। तो चलिए देख लेते हैं। छठा का दूसरा क्वेश्चन है, आलू कितने हैं? 8 रुपये kg है, और लेने कितने हैं? 5 किलो। 8 kg 8 रुपये 5 किलो कितना आ जाएगा? 40 रुपया का आ जाएगा। प्याज कैसे है? 10 रुपये है, लेने कितने हैं? 2 किलोग्राम। तो 10 रुपये और 2 किलो का 20 रुपया आ जाएगा। तो कितना आ गया? 40 और 20 60 रुपया। अगर यही चीज़ आपको पकड़ी चौक से लेने होते तो देखिए, आलू का दाम कितना है? 10 रुपया, और प्याज का दाम कितना है? 12 रुपया। तो 10 पचे कितना आ जाता? 10 पचे 50 रुपया हो जाता, और प्याज का दाम है 12, तो 12 दूना 24 रुपया है ना। 4 और 5 2 7, तो डिफरेंस कितना का आ गया? देख लीजिए, 14 रुपया का। तो देने कितने पड़ जाते? 14 रुपया ज़्यादा देने पड़ जाते। 14 रुपया ज़्यादा देने होते, है ना। ठीक है, चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, राम को बाजार समिति आरा से 1 किलो लीची और 2 किलो आम खरीदने पर पकड़ी चौक की अपेक्षा कितने रुपए की बचत होगी? तो 1 किलो का आम बाजार समिति में कितना है? देख लीजिए, आम का दाम है 40 रुपया और लीची का दाम है 38 रुपया। तो 40 देखिए 38 रुपये लीची है, तो 1 kg का कितना हो जाएगा? 38 रुपया हो जाएगा, और 40 रुपये आम है, 2 kg लेना है, तो 40 दूना 80 रुपया आ जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिए, 8 8 3 11 118 रुपया का। अगर ये बाजार समिति से लेते हैं तो 118 रुपया का हो जाएगा। अगर यही हम पकड़ी चौक से लेते हैं तो देखिए, आम का कितना दाम है? आम का दाम है 45 रुपया, लीची का दाम भी है 45 रुपया। तो 45 रुपया का 1 किलो लीची हो जाएगा, तो 1 किलो का हो जाएगा 45, और 2 किलो आम का दाम हो जाएगा 90। ठीक है, तो जोड़ लीजिए, 5 9 4 13 है ना, 135 रुपया। तो इसमें 135 में 118 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 135 माइनस 118, 15 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1, तो 17 रुपये। अगर ये बाजार समिति के बजाय पकड़ी चौक से लिए रहते तो 17 रुपये इसको ज़्यादा देने पड़ते। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा बोल रहा है, बताइए 200 रुपये की बचत के लिए कौन कौन सामग्री कितने मात्रा में कहाँ से खरीद सकते हैं? तो 200 रुपये की हमें बचत भी करनी है, तो कितनी मात्रा में कहाँ कहाँ से खरीद लेते हैं? तो देखिए, 200 रुपये की हमें बचत करनी है, तो क्या करेंगे? यहाँ देख लीजिए, सेब कैसे है? 60 रुपये है,
60 रुपये सेब है, तो हम क्या करेंगे, 10 kg सेब ले लेंगे। चौथा क्वेश्चन है 10 kg सेब लेंगे 60 रुपये के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 600 का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 40 रुपये आम है, आम 40 रुपये है, तो 40 रुपये आम ले लीजिए, 20 kg ले लेते हैं। तो ये 4 दूनी 8, 800 रुपये का आएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 0 0 8 6 6 14, 1400 रुपया। अगर यही हम पकड़ी चौक से लेंगे तो हमें 10 kg का दाम पड़ जाएगा 70 रुपये से, है ना। 70 दहाई के 700 और 45 रुपये आम है, तो 20 kg का 45 गुना 20, ये आ जाएगा 45 दूना 90, 900 का ये आ जाएगा। 0 0 9 7 16, तो डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से लेकर बाजार समिति से लेते हैं तो 1400 का आ जाएगा। अगर यही हम पकड़ी चौक से लेते हैं तो 200 का आ जाएगा। तो 200 का डिफरेंस, ये हमें पूछ रहा था कि 200 बचत हमें करने हैं, तो ये हमने बाजार समिति से लिया तो हमें 200 का बचत हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं क्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रिया की गुल्लक में 2000 रुपये थे, उसने 3250 रुपये की साइकिल पसंद की। साइकिल खरीदने के लिए उसे और कितने रुपए चाहिए। तो उसके पास कितने रुपए हैं, गुल्लक में उसके पास 2000 रुपये और उसको चाहिए कितने, 3250 रुपये चाहिए ना। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, 3250 रुपये उसको चाहिए और उसके पास कितने हैं, 2000 ही हैं। ठीक है, उसे और कितने रुपए चाहिए, 0 5 2 1, उसको और कितने चाहिए, 1250 रुपये और उसको चाहिए साइकिल खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार द्वारा दशहरी के अवसर पर प्रत्येक साड़ी पर 30 रुपये की छूट दी जा रही है। आपकी मम्मी ने 350 रुपये की 2 साड़ी पसंद की। आपकी मम्मी को छूट के बाद कुल कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे। तो देखिए, एक साड़ी पर कितने छूट है, एक साड़ी पर 30 रुपये का छूट हो रहा है, तो 2 साड़ी पर कितना हो जाएगा, 2 गुना 30, यानी 60 रुपये का छूट हो जाएगा। और साड़ी का प्राइस कितना है, 350 रुपया। 350 रुपये, उसने 2350 रुपये की 2 साड़ी पसंद की, यानी 2 साड़ी उसने ले रखी होगी, 2 साड़ी ले रखी है, तो क्या कितना हो जाएगा, 350 350 700 हो जाएगा। 700 में अगर ये छूट मिल गया, 60 रुपया ये छूट मिल गया, देख लीजिए 60 रुपया का छूट मिल गया तो कितना आ जाएगा, 0 का 0, 10 में से 6 गया 4 और ये 6, यानी 640 रुपये उसको देने पड़ेंगे 60 रुपया के छूट के बाद। ठीक है, उसको कितने देने पड़ेंगे, यही पूछ रहा था ना कि रुपये दुकानदार को कितने देने होंगे, तो देने होंगे 640 रुपये। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर है, कोसी बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ मध्य विद्यालय बेलाउर के 510 विद्यार्थियों ने 5 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि भेजी। विद्यार्थियों ने कुल कितनी राशि भेजी। तो प्रत्येक विद्यार्थी कितना है, 510 विद्यार्थी है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, 510 विद्यार्थी है और प्रत्येक ने 5 रुपये भेजे हैं, तो 5 से गुना कर दीजिए, 0 5 एकम 5 50 25, तो सहायता कोष में राशि कोष में कितना गया, 2550 रुपया सबने मिलाकर भेजा है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक मजदूर की मजदूरी 170 रुपये प्रतिदिन है। 15 मजदूर की 20 दिनों की मजदूरी कितने रुपए होगी। एक मजदूर की मजदूरी कितनी है, 170 रुपये। ठीक है, तो 15 मजदूर का हम पहले निकाल लेते हैं, 170 गुने 15। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2550 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये 15 मजदूर की एक दिन की मजदूरी है 2550 रुपये। ठीक है, आप बताइए 2550 रुपये एक दिन की मजदूरी, एक दिन की 15 मजदूर की मजदूरी है, तो 20 दिनों की मजदूरी कितनी रुपए होगी। तो 2550 गुने 20 कर दीजिए, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 51,000 रुपये। ठीक है,
तो ये 15 मजदूरों की मजदूरी 20 दिनों की 51,000 रुपये है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां देख लीजिए। 11 बोल रहा है एक पुस्तक का मूल्य 45 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता 2,000 रुपये में ऐसी कुल कितनी पुस्तक खरीद सकता है? क्या पुस्तक खरीदने के बाद पैसे बचेंगे? यदि बचेंगे तो कितने? तो इसको भाग दे दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि विक्रेता एक पुस्तक विक्रेता 2,000 का रुपये में कुल कितनी किताबें खरीद सकता है? ठीक है, तो यहाँ 2,000 को भाग हम दे देंगे, तो ये 4 बार में चला जाएगा। 45 4 बार में जाएगा तो 180। ठीक है, 180 0, 10 में से 8 गया 2, 20 बच गया, कट जाएगा ये 200। फिर से चला जाएगा 4 बार में 180। ठीक है, इसमें से 0 हो गया, 10 में से 8 गया 2 और ये कट गया। तो ये पूछ रहा था कि कितने पुस्तक खरीदने के बाद पैसे बचेंगे। क्या पुस्तक खरीदने के बाद पैसे बचेंगे? तो हाँ, बिल्कुल बचेंगे। 20 रुपये हमारे पैसे बच भी गए हैं और 44 पुस्तक आपने खरीद भी लिए हैं। ठीक है, तो 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। तो चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। 12 बोल रहा है सुमन के पास 476 रुपये हैं। 36 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक खरीदने के बाद उसने शेष रुपये प्रशांत और साधना के बीच बराबर बराबर बांटा। प्रशांत और साधना को कितने कितने रुपए मिले? तो चलिए देखते हैं। 12 नंबर है, तो 36 रुपये का पुस्तक है और पुस्तक कितने खरीदे हैं? 3। तो 3 खरीदने के बाद इसके आ जाएगा, गुना कर लीजिए। 36 18 के 8, 3 तिहाई 9 1 10, 108 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, 108 रुपये का हो जाएगा। 3 पुस्तक खरीदने के बाद शेष रुपये बच जाते हैं। 476 में माइनस कर दीजिए, 476 माइनस 108, 368 रुपये बच जाते हैं। ठीक है, अब 368 रुपये में दोनों को, प्रशांत को और साधना को बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो कितने रुपए मिलेंगे? तो बराबर भागों में बांट दीजिए। 368 में भाग दे दीजिए 2, 2 1 का 2, 1 2 8 16, कट जाएगा, 8 उतारेंगे, 2 चौका 8। तो दोनों को बराबर बराबर भागों में 184 रुपया 184 रुपया 184 रुपया 184 रुपया प्रशांत और साधना को मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आई होप कि इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, तुम्हारे पिताजी की मासिक आय 12,350 रुपये है। यदि वो अपनी आय का 10वां हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं तो वे शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च करते हैं? तो देखिए 12,350 रुपये है, 12,350 रुपये है। 10वां हिस्सा उनको खर्च करना है, तो 10 से भाग दे दीजिए। 10 से कम 10, 2 10 दूनी 10, 2 बार में चला जाएगा, 2 दूनी 20, 3 बार में अब चला जाएगा, 10 तिया 30, 5, अब 5 बार में चला जाएगा, 10 बचे 50, ये 0 उतर जाएगा, 10 बचे 50। तो 10वां हिस्सा खर्च करने पर कितने पैसे लगेंगे? तो 1235 रुपये लगेंगे। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 1235 रुपये। ठीक है, तो ये अभ्यास 2 आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ बच्चों का बैंक दे रखा है। बैंक में आप खुद भी देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसमें आपको शाखा में जमा करने जब आप पैसा जाइएगा तो ऐसा ही चेक देना होगा। वहाँ पे वो बैंक वाला देते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखना होता है, भरना होता है। तो यहाँ पे खाता संख्या भरना होता है, यहाँ पे कहाँ वो आपका पोस्टेड है, बैंक कहाँ पे है वहाँ पे नाम लिखना होता है, यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है, पूरा नाम, और यहाँ पे डेट भरना होता है, कितने पैसे का वो आप दे रहे हैं वो चीज़, कितना वो 500 अगर नोट है तो कितना नोट है, 10 नोट है,
और वो मल्टीप्लाई करके 5000 बन जाता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, सब कुछ में नहीं है, आप खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 100 और 500 के नोट की तुलना कीजिए, उनके बीच समानताओं एवं विभिन्नताओं के एक सूची बनाइए। तो ये देखिए 100 रुपये का दे रखा है और 500 का दे रखा है। इसमें आपको समानता पूछ रहा है कि समानता बताइए कि दोनों में समान क्या है और विभिन्न क्या है, दोनों में अलग अलग क्या है। तो चलिए पहले हम समानताएं देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों पर यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। यहाँ देखिए दोनों पर भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पर भी भारतीय रिजर्व बैंक है ना, दोनों में ये समानताएं आ जाएगी। दोनों पर गांधी जी का चित्र है, ये भी समानताएं आ जाएंगी। दोनों पर अशोक स्तंभ है, ठीक है, ये भी देख लीजिए, यहाँ अशोक स्तंभ है और यहाँ भी अशोक स्तंभ है। तो ये दोनों समानताएं भी आ गई हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या क्या समानताएं हैं। तो यहाँ पर समानताएं हो गया भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पे लिख लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है। दूसरा समानताएं हो गई कि दोनों पे गांधी जी का चित्र है, लिख लीजिए गांधी जी का चित्र। तीसरा हो गया अशोक स्तंभ, लिख लेते हैं अशोक स्तंभ। स्तंभ और चौथा आप देखिएगा यहाँ पे गवर्नर का भी साइन होता है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ भी गवर्नर का साइन है और यहाँ भी गवर्नर का साइन है। तो यहाँ भी यहाँ लिख लीजिए गवर्नर का हस्ताक्षर, ठीक है, गवर्नर का हस्ताक्षर। तो ये तो हो गए समानताएं। चलिए अब विभिन्नताएं देख लेते हैं, विभिन्नताएं क्या है। तो विभिन्नताएं आप ये बता सकते हैं कि एक पे 100 का नोट लिखा है, एक पे 500 का नोट लिखा है। तो लिख देते हैं एक पे 100 का है, एक पर 100 रुपया लिखा है, दूसरे पर 500, ठीक है, 500। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा यहाँ पे, यहाँ देखिए ये लाल किला का चित्र है, यहाँ ये वाला रानी का वाव का तस्वीर है, ठीक है। तो ये दूसरा भी दे सकते हैं, लाल किला का चित्र है, दूसरे पर रानी की वाव, ठीक है। तो ये दोनों समानताएं हैं। और भी आप देख सकते हैं, खोजने पर मिल भी सकता है। जैसे समानताएं हो गई जिसमें ये दोनों पर चश्मा भी दिया हुआ है, ये भी समानताएं होंगी। तो इतना काफ़ी है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसमें से और भी खोज कर लिख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो कैसी लगी हमारी क्लास? तो आज आप न्यू हैं, अगर इससे पहले आपने कभी मेरे चैनल पे नहीं आए हैं, न्यू है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से एक मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।